इलेक्शन डीरेल करने की साजिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछे जिन्होंने गलत बयानी की है कोर्ट के अंदर। अगर हमें सुन लिया जाता तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती। What sort of relief do they want, or they don't want elections? ये प्लान आपने साजिश वाला कि मुल्क में इलेक्शन ना हो और ये इलेक्शन का प्रोसेस डीरेल हो जाए, ये साजिश आपने कहाँ तैयार की थी? खान साहब ने डांटा फिर उमैर साहब को कि आपने खान साहब ने क्यों इस तरह किया और डीरेल करने के लिए? Where is this, Mr. No, where is this, Mr. Niazi? I mean, if one person is going to hold Pakistan to ransom, I mean, he's just one individual. क्योंकि इस ब्रोक्रेसी के नीचे इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। Who have you appointed? Have you appointed people of some political party as ROs or DROs? आपने उनकी वकालत की और सस्पेंड कर दिया। इलेक्शन सारा आपने रोल करके डब्बे में पैक कर दिया। उसे कोई ऐसी कोशिश नहीं थी, लेकिन 2 साल से तो लड़ रहे हैं कि इलेक्शन कराए मुल्क में। And this one political party says, I don't want elections. But it was the very same political party whose petition I decided. Yes. इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट का नोटिस इशू होगा। 12 को पिटीशन फाइल हुई है। मेरे तो पास तो 6 तारीख का ऑर्डर है जो पहला नोटिस होगा। पहला झूठ जुडिशरी ने आरोप देने से मना कर दिया। 18 तारीख का हम लेटर दिखाएंगे। जब 5-6 जो फैक्ट्स गलत बताए गए कोर्ट के अंदर, 18 अगस्त का लेटर है ना, जिसमें जुडिशरी वाज विलिंग। इसका मतलब है कि your first choice was judicial officer. but the high courts did not agree. जिस डीसी के खिलाफ इनको इशू है, डीआरओ के खिलाफ, हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। खुद कोशिश कर चुके हैं 4 दफा इस्लामाबाद का डीसी चेंज करने की। इलेक्शन कमीशन वो तो करवा नहीं सका। आपने इलेक्शन कमीशन को एक भी चिट्ठी नहीं डाली कि हमारे जो एरिया का डीसी है या कमिश्नर है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो मसला कर रही है। Caretaker government came. We issued a directive कि shuffle all the appointees जो कि पिछली वाली गवर्नमेंट्स के थे या वो सारे, and all the deputy commissioners and the higher administrative machinery was shuffled, actually shuffled. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है इस मुल्क में? यही हमारी ग्रीवियंस थी, जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसको सही तरह समझा नहीं गया, हमारी नीयत पे शक किया गया। बड़े अफसोस की बात। आप भी इलेक्शन ना कराएं, एग्जीक्यूटिव भी ना इलेक्शन करें, जुडिशियल ऑफिसर भी ना इलेक्शन कराएं, तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू होल्ड इलेक्शंस। देन जुडिशरी ने वापस लेटर लिखा कि ओके हम कंसीडर करते हैं इनको जो है वापसी वाला लेटर इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया। फिर आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने पढ़ के नहीं बताया, फरवरी वाला पढ़ते रहे बार बार। सिंध हाई कोर्ट जस्ट लाइक लाहौर हाई कोर्ट का एक और सुपरसीडिंग लेटर है, वो मैं भी पढ़ता हूँ। दे सेड कि नहीं, जब आप इलेक्शन प्रोग्राम इशू करेंगे फिर हमें रिक्वेस्ट भेजिएगा। अक्टूबर there was another letter. मशाल बेचारी चली गई, उनको जब उन्होंने टीवी देखा। कोई लॉयर भी नहीं है शायद, जूनियर हैं, देखे बैरिस्टर अली जफर कहाँ थे, बाकी लोग किधर थे? Ali Zafar. yes, Mr. Ali Zafar was representing Pakistan. there was no such demand. इमरान खान जो है वो बाकर नजवी साहब के फैसले से खुश थे या अभी काजी साहब ने जो देखिए फैसला किया उससे राजी हैं वो? खान साहब का जो ट्रस्ट है ना, वो जुडिशियल सिस्टम पे बिल्कुल उठ गया है। अगर हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती तो मैं इस वक्त जेल में ना होता। राना सनाउल्लाह नहीं याद करवाया आपने? क्या हाल है जी आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। इलेक्शन डीरेल करने की साजिश कर रहे हैं आप? यार ये क्या आप कर रहे हैं? यार ये तो आप इलेक्शन कमीशन से पूछे जिन्होंने गलत बयानी की है कोर्ट के अंदर। अगर हमें सुन लिया जाता तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती। मेरी जो पटिशन थी उसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि इलेक्शन की डेट चेंज करें या उसको आगे करें। मुझे सबसे पहले ये जानना है, आप सारी तमहीद बताइएगा, तफसील से बताइएगा। मुझे जानना है कि ये प्लान आपने साजिश वाला कि मुल्क में इलेक्शन ना हो और ये इलेक्शन का प्रोसेस डीरेल हो जाए, ये साजिश आपने कहाँ तैयार की थी? बेसिकली वो जानना है मुझे। साजिश तैयार नहीं की थी। देखें, पटिशन तैयार की थी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और उसमें सबसे मेन जो फोरमोस्ट कंडीशन थी वो ये थी कि जी आप जुडिशियल ऑफिसर्स अपॉइंट करें आरओस, क्योंकि इस ब्रोक्रेसी पे मैं पहले कह चुका हूँ, जो एमपीओ इशूइंग फैक्ट्रीज हैं जो उनके नीचे इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा इधर हमने 1000 बंदा देना है, 1000 के 1000 मेलफ आईडी है। बिल्कुल हैं, देखें अब फिर उस पर जाना है। देखें 3 चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2023 का लेटर पढ़ा, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मना किया था कि हम आरओज नहीं दे सकते जुडिशियल ऑफिसर्स। लेकिन जो इनका अपना लेटर था 31 जुलाई का, और उसका फिर जवाब जो लाहौर हाई कोर्ट का आया था 18 अगस्त को कि हम आप स्केड्यूल दें और बाकी फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजें, हम आपको कंसिडर करते हैं जुडिशियल ऑफिसर। वो पढ़ा भी नहीं गया कोर्ट में, ना बताया गया। फिर कहा गया कि हमने 12 को पिटीशन फाइल की, जब आरओज 11 को अपॉइंट हुए। हमने तो 6 तारीख को पिटीशन फाइल की थी और 7 को पहली हियरिंग हुई थी, तो हमने ना तो आरओज को नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ था। हमने उसी वक्त कहा था कि इसका फैसला कर दें आप। जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर इसमें मैंने स्टे एप्लीकेशन, आप कोर्ट में थे, मैंने तो उस पर बहस भी नहीं की कि इसको स्टे कर दे प्रोसेस को। जजमेंट रिजर्व हो गई थी और जज साहब ने कहा था मैं इसका 2 दिन में फैसला कर देता हूँ। अगर फैसला हो जाता तो इलेक्शन ये सवाल ही ना आता, ना इस तरह का कोई इशू आता। इस वजह से मैं स्टे में इंटरेस्टेड ही था कि स्टे भाई आप स्टे दें।
तो लेकिन जज साहब ने अपने इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करके स्टे दे दिया और लार्जर बेंच का बोल दिया, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं थी। लेकिन 2 साल से तो लड़ रहे हैं कि इलेक्शन कराए मुल्क में, लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही। अगर हम ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो अगर ये साजिश है डिले कराने की, तो फिर इसको जो मर्जी नाम दे दें। आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं आए ना, आप गए उधर ना अपीयर हुए, ये बातें सारी आप मौजूद हमें तो पता बेंच को नहीं बताते? था, हमें तो पता नहीं था कि उस दिन केस लगेगा। ये तो मुझे शाम 6 बजे पता लगा कि केस लगने लगा, टेकअप होने लगा। तो मैं तो लाहौर बेस्ड हूँ और मैंने यहाँ चेक किया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कि क्या इधर हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई इंतज़ाम ऐसा सच मौजूद नहीं था। फिर आपने रब्ता किया सुप्रीम हाँ, कोर्ट मैंने रजिस्ट्री किया लाहौर कि में? क्योंकि जब इस तरह का होता है कि कोई लॉयर जो हो लाहौर बेस्ड हो, तो वहाँ से नॉर्मली कहा जाता है कि वहाँ अरेंजमेंट कर लें आप। लेकिन कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं थी, तो इस वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि मैं कैसे वहाँ पे अपेयर हूँ, या हम अभी किसी लॉयर को भेज दें अपने सीनियर को वहाँ पे। इस वजह से फिर वो मशाल बेचारी चली गई। उनको जब उन्होंने टीवी देखा तो वहाँ, लेकिन उनको इतना मौका नहीं मिला वर्जन देने का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो था वो तो कॉम्पिटेंट कोई लॉयर भी नहीं है शायद, तो वो कैसे? नहीं कॉम्पिटेंट नहीं, शी इज़ कॉम्पिटेंट, लेकिन Practicing है वो? प्रैक्टिसिंग है, लेकिन अभी वो जूनियर हैं। देखे सुप्रीम कोर्ट है, एक बड़ा उसका स्टेचर होता था, वहाँ पे एक सीनियर लॉयर ही खड़ा हो तो वो भी वही कोर्ट को प्रॉपर्ली एड्रेस कोई चला जाता आपकी तरफ से? कहाँ देखिए, बैरिस्टर अली जफर कहाँ थे, बाकी लोग किधर थे? हमें पता नहीं लगा, एकदम ही केस लग गया ना। इतना हमें आइडिया नहीं था कि केस टेकअप होगा, एकदम हेयरिंग स्टार्ट हो गई। अगर थोड़ा केस वेट कर लेते, 1 घंटे की ब्रेक कर लेते और इन्फॉर्म कर देते कि लॉयर्स को पेयर हो, तो हम बिल्कुल अरेंज कर देते। वहाँ से गौहर साहब चले जाते, अली जफर साहब चले जाते, सलमान राजा साहब चले जाते थे, कोर्ट को बता देते एटलीस्ट कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना हम इलेक्शन डिले कराना चाह रहे हैं, हम तो सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सिलसिले में कोर्ट का दरवाज़ा खान खटखटाया। साहब ने सोचा कि मैं तो कैंपेन कर नहीं सकूंगा, तो उमैर भाई को कहा कि आप जाके पिटीशन डाल दें। आपने उनकी वकालत की और सस्पेंड कर दिया। इलेक्शन सारा आपने रोल करके डब्बे में पैक कर दिया। लेकिन खान साहब को तो इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। देखें, अगर हमें इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत होती तो हमारे नॉमिनेशन पेपर्स तो ना पुलिस वाले छीनने लग जाते हैं ना। आप खुद ही देख लें, क्योंकि हमारे जो मुखालिफ हैं उनको भी इस बात का पता है कि अगर इनके नॉमिनेशन पेपर्स आ गए और ये कैंडिडेट बन गए तो हमारा इलेक्शन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से इनको मैदान भी ना आने दें, फील्ड तो छोड़ें, ग्राउंड के अंदर ही ना आने दें। इमरान खान साहब ने डांटा फिर उमैर साहब को कि आपने क्यों इस तरह किया और डीरेल करने के लिए? उन्होंने डांटा, क्योंकि खान साहब को भी पता था कि ये पिटीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हुई है और इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला। तो खान साहब ने कहा आप लोग इस कंटेम्प्ट नोटिस जो इशू हुआ है इसके रिप्लाई में सारे फैक्ट्स बताएं कि हमारा क्या इरादा था, हम क्या करना चाहते थे, हम किस मकसद से कोर्ट में गए थे, वो कोर्ट को बताएं। और ये मैं आपको बता दूं, ये जब फैक्ट्स हम कोर्ट में रखेंगे ना तो इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट का नोटिस इशू होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, मुझे बताएं, झूठ बोला गया? कोई ऐसी बात आप कह रहे हैं? आप कोर्ट को मिसलीड करें तो कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे साबित होगा? ये है, देखें रिकॉर्ड, उन्होंने कहा 12 को पिटीशन फाइल हुई है, मेरे तो पास 6 तारीख का ऑर्डर है जो पहला नोटिस हुआ, पहला झूठ। फिर उन्होंने कहा कि जुडिशरी ने आरोज देने से मना कर दिया, 18 तारीख का हम लेटर दिखाएंगे, वो भी। तो इस तरह के जब 5-6 जो फैक्ट्स गलत बताए गए कोर्ट के अंदर, तो वो जब हम रखे, उन्होंने लेटर नहीं लिखा कोई भी? लेटर इन्होंने लिखा था, फिर जुडिशरी ने वापस लेटर लिखा कि ओके हम कंसिडर करते हैं इनको जो है वापसी वाला लेटर इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया। फिर आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने पढ़ के नहीं बताया, फरवरी वाला पढ़ते रहे बार बार। तो उसके बाद भी कोई लेटर है? हाँ ना, 18 अगस्त का लेटर है ना, जिसमें जुडिशरी वाज विलिंग टू कंसिडर देयर रिक्वेस्ट फॉर आरओज, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, फिर उधर एक और बात की कि जी हम तो जिस डीसी के खिलाफ इनको इशू है, डीआरओ के खिलाफ, हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। खुद कोशिश कर चुके हैं 4 दफ़ा इस्लामाबाद का डीसी चेंज करने की, इलेक्शन कमीशन वो तो करवा नहीं सका, तो हमारे ये बाकी डीसीज़ के या डीआर के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? तो ये सब गलत बयानी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुल्क में नहीं हो रहा। अब कल देखें मियाँ वाली में उमैर न्याजी साहब, हमारे फेमस पिटिशनर जो हैं, उन्होंने कंटेस्ट करना है इन्हें 1989 से। तो उनके वाले साहब जब लेके निकले नॉमिनेशन पेपर से, जो डीएसपी है वो कैसर गुजर, क्या नाम है उसका, वो उनसे नॉमिनेशन पेपर छीन के भाग गया। वो भागे भागे गए, बेचारे बुज़ुर्ग हैं, मियाँ वाली में आरओ के दफ्तर। तो वो कैसर शेख साहब अंदर चाय पी रहे थे बैठ के उसके साथ, और उन्होंने कहा इधर से मेरे नॉमिनेशन पेपर छीने, एक्शन लें। तो वो कहते हैं कि जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम सिर्फ ये इलेक्शन करवाना है। तो अब इस तरह के हालात होंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है इस मुल्क में? यही हमारी ग्रीवियंस थी, जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसको सही तरह समझा नहीं गया, हमारी नीयत पे शक किया गया। बड़े अफसोस की बात आपने इलेक्शन कमीशन को एक भी चिट्ठी नहीं डाली कि हमारे जो एरिया का डीसी है या कमिश्नर है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो मसला कर रही है? बाबर अवान साहब और गौहर साहब 4 दफ़ा मिल के आए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, यही ग्रीवियंस। बार बार काजी साहब ने पूछा कि आपको कोई लेटर लिखा गया,
उमैर न्याजी साहब की तरफ से या किसी की तरफ से या आपकी पिटिशन की तरफ? देखिए, आप जब हमने लॉ चैलेंज किया था और हम आर्टिकल 199 में गए थे फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, उसके लिए हमें ईसीपी को लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कोर्ट में बताएंगे। तब भी आप ईसीपी में जाते हो जब लॉ में ऑल्टरनेट रेमेडी भी प्रोवाइडेड होती है। इसमें कोई अपील का राइट नहीं है या कोई इस चीज़ का राइट नहीं कि आप पहले ईसीपी जाएं। हमें हाई कोर्ट ही जाना था, हम ईसीपी में जाके लॉ चैलेंज नहीं कर सकते। ईसीपी की क्यों ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो कोर्ट नहीं है। हम तो हाई कोर्ट इस वजह से आए थे, एक तो लॉ की वायरिस चैलेंज की थी फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इमरान खान जो है वो बाकर नजवी साहब के फैसले से खुश थे या अभी काजी साहब ने जो देखिए, फैसला किया उससे राजी हैं वो? खान साहब का जो ट्रस्ट है ना, वो जुडिशल सिस्टम पे बिल्कुल उठ गया है। वो मैं किसी एक जज साहब का नाम नहीं लेता, ओवरऑल तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि ये मैनिफेस्टो में एक चीज़ डालो आप लोग कि अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में आती है तो सबसे पहली जो रिफॉर्म्स हैं वो रूल ऑफ लॉ है और जुडिशल सिस्टम को इंडिपेंडेंट करना है। अगर मैं हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती तो मैं इस वक्त जेल में ना होता। नहीं तो आप उन्होंने राना सनाउल्लाह नहीं याद करवाया आपने? देखिए, उन्हीं के दौर के देखिए, वाक़यात। मेरी बात सुनिए, राना सनाउल्लाह केस में तो मैं उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतना वो था नहीं, लेकिन मैंने टीवी पे प्रोग्राम्स किए थे तो मैंने तो उस वक्त भी बोला था कि राना सनाउल्लाह साहब का केस जो है वो गलत बना है, इस तरह के केसेस नहीं बनते, ये बिल्कुल गलत केस था। तो मेरा तो इस पर ओपन व्यू है, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए और जो चीज़ ठीक है उसको ठीक कहना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ केसेस बने हैं, उनको आप डिफेंड करें। लेकिन ये इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें जो होता है ना, वो गैर जमहूरी कोतों का भी इसमें रोल होता है, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।